हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी लिमिट चैप्टर तो कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना। बस थोड़े बहुत मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू थ्री टू द पावर n अपॉन n x माइनस टू होल टू द पावर n प्लस n इंटू थ्री टू द पावर n प्लस वन माइनस थ्री n इज इक्वल टू वन बाई थ्री। ठीक है, तो इसका हमें रेंज बताना है x का, कि x का इंटरवल क्या होगा अगर लिमिट वन बाई थ्री आ रही है। ठीक है, चलिए अगर बेटा हम इसकी फॉर्म चेक करें, इसकी अगर फॉर्म चेक करते हैं देन फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर और नीचे से कॉमन ले ली जाती है। ठीक है, तो ऊपर n इंटू थ्री टू दावर n है। अच्छा, अगर मैं नीचे से n इंटू थ्री टू दावर n कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, n तो बाहर चला गया, x माइनस टू की होल पावर n अपॉन थ्री टू दावर n, क्योंकि इसके पास थ्री टू दावर n नहीं था, प्लस थ्री, है ना, माइनस बेटा यहाँ से n इंटू थ्री टू दावर n चला गया है, तो थ्री अपॉन थ्री टू दावर n ये रह जाएगा। ठीक है, n बाहर चला गया है और थ्री टू दावर n है नहीं। ठीक है, तो ये बचेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, वन बाई थ्री। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो अगर मैं n को इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। और अगर तुम्हें वन बाई थ्री चाहिए तो इसको भी जीरो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये माइनस नहीं है बेटे, साथ में है वन अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन थ्री ये होल पावर n प्लस थ्री माइनस थ्री बाई थ्री टू द पावर इज इक्वल टू वन बाई थ्री चाहिए। ठीक है, तो यू वांट इट टू बी जीरो एंड ऑल्सो इट टू बी जीरो, राइट। तभी मेरा काम बनेगा, मुझे वन बाई थ्री मिलेगा। तो देखो n को पुट कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट n को यहाँ पर n इंफिनिटी पुट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जीरो होगा, ये डिपेंड करेगा कि बेस कैसा है। अगर बेस ये होल बेस मतलब x माइनस टू अपॉन थ्री ये ग्रेटर देन वन हो गया, देन ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और अगर ये लेस देन वन हुआ तो फिर ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, फॉर लिमिट टू बी वन बाई थ्री, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, ये जो है ये होल क्वांटिटी लेस देन वन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मॉड्यूलस लेस देन वन होना चाहिए, राइट। अगर बेटा ऐसा है देन मैं कह सकता हूं कि एक्स माइनस टू बाई थ्री माइनस वन से वन होना चाहिए, राइट। मतलब एक्स माइनस टू माइनस थ्री से थ्री होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस वन से फाइव के बीच में होना चाहिए। तो बेटा एक्स का ये इंटरवल आ गया माइनस वन से फाइव, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट रूट ओवर टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स टेंस टू फाइव बाई टू। तो इस पिक्चर को देख के दिमाग में आ रहा होगा कि रैशनलाइजेशन जैसा कुछ यूज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म चेक कर लेते हैं ना सबसे पहले बेटा। ठीक है बेटा, तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है, क्योंकि अगर एक्स की पाई बाई टू रखेंगे तो टू प्लस थ्री फाइव प्लस थ्री नाइन, नाइन का रूट थ्री माइनस वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन का रूट थ्री, तो थ्री माइनस थ्री जीरो। ठीक है, चलिए तो अगर रैशनलाइजेशन करेंगे, 3 - 3 = 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9 - 9 का रूट 3 - 3 - 9
तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, राइट। बट डिनोमिनेटर में भी कुछ दिखेगा अभी तुमको, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, सारी कहानी साइन में चल रही है, बट यहाँ पे टेन है, तो टेन को भी हम साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे सर यहाँ तो कॉस भी इन्वॉल्व हो गया। बेटा कॉस को साइन में बहुत इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा देखते हैं कि ये आगे पिक्चर क्या बन गई। तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, चलो इसको भी हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ऊपर 2 माइनस 1 1, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 6 तो माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2, और नीचे तो बेटा वही है, रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। ओके, अब देखिए बेटा क्या करें, अभी भी जीरो, अब ये कैसी फॉर्म है, 0 बाई 0 है क्या, नीचे तो 0 बन गया, इधर ऊपर 0 ही बन रहा है। हाँ, तो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, है ना। अब मैं समझ गया कि क्या होने वाला है आज। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 और प्लस का रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 6 साइन एक्स प्लस का 2, राइट। देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, और माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल आउट हुआ तो ये माइनस बाहर आ गया, है ना, प्लस का ये माइनस का। ठीक है, अब देखो जो, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं है, ये पाई बाई 2 है, गलती से ये इन्फिनिटी लिख गया था। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वाले को हटा देता हूँ, तो बेटा मैं पुट करता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन पाई बाई 2, है ना, और यहाँ ब्रैकेट में ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 प्लस 4, राइट, प्लस का रूट ओवर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस का 6 साइन पाई बाई 2 प्लस का 2, राइट। तो बस हम जानते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 1 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1, और ये हो गया रूट ओवर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 6 प्लस 2, राइट। तो ऊपर तो बेटा माइनस 1 आ गया, और नीचे 2, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया 2 इंटू 6
12, तो 1/12 इसका आंसर आ गया, राइट। अच्छा बेटे, ये मैंने हटा तो दिया है, बट मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ये माइनस एक ऑलरेडी था बाहर, ठीक है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया था, फिर कैंसिल किया था ना, तो वो एक्चुअली में आंसर जो आएगा वो 1/12 आएगा, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इवेलुएट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल, दिस इज mod of cot x to the power sin x, limit x tends to 0, ठीक है। तो इसे एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करके इवेलुएट करना है। वैसे इसकी फॉर्म अगर चेक करें तो क्या बन रही है, cot 0, cot 0 मतलब cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 बन रही है बेटे, बेटा ठीक है। तो वैसे वैसे ऐसी फॉर्म को हमें क्या बताया गया है, कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, हम वाई लेट करते हैं, उसके बाद लॉग लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे स्टार्ट तो वैसे ही करना होगा, वाई लेकर लॉग लूंगा, उसके बाद कहीं 0/0 इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही होगी, देन मैं एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज करूंगा, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट नहीं कर सकता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू लिमिट मॉड ऑफ cot x to the power sin x, लिमिट x टेंस टू 0, राइट। अब यहाँ पे मैं लॉग लूंगा बेस ई के साथ, तो बेटा बेस ई के साथ लॉग ले रहे हैं हम, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ cot x टू द पावर sin, लॉग अंदर चला जाता है, पता है तुमको, लिमिट बाहर लिखी जाएगी, लॉग अंदर जाएगा और sin x नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये बन गया, राइट। ओके, अब फॉर्म कैसी है, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो मैं साइन को नीचे ले जाऊंगा, ये दिखेगा log ऑफ cot x बाय sin x, राइट। अभी कैसे लिखूंगी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सॉरी मैंने sin x से लिख दिया, क्या हो रहा है ये, cosec x, ठीक है बेटा। तो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कर दी है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे LH रूल यूज कर सकता हूँ, तो मैं यूजिंग LH रूल, ये हो जाएगा लॉग का हो गया 1, log x का 1/x होता है, तो ये हो गया 1/cot x, और cot x का हो गया माइनस का cosec स्क्वायर x, राइट, अपॉन cosec x का हो गया माइनस का cosec x cot x, राइट। ये तो बेटा कैंसिल हो गया इससे, ठीक है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हो गया बेटा cosec x अपॉन cot स्क्वायर x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं cosec x को 1/sin x, है ना, और cot स्क्वायर x को लिखते हैं cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, राइट। तो लिमिट क्या चल रही है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, 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 राइट। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक साइन ऊपर गया, तो साइन बाय कॉस एक्स, है ना, और एक cos x को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा sec x बेटा, तो ये तो हो गया tan x, है ना, tan x इंटू sec x,
तो बेटा 10 की जगह 10x में x की जगह 0 रखते हैं तो 0 बन जाएगा, sec 0 1 हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 0। ये आ गया क्या, log y। बेटा y क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो निकल कर आई है ये 1 आई है। ओके, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। लिमिट ऑफ दिस 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स बाई ई होल टू द पावर 1 बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो बेटा हम जानते हैं कि x जब 0 का अप्रोच करेगा तो 1 प्लस 0 होल टू द पावर 1 बाई 0 मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा ये। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे लिए, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 क्या देता है, e दे देता है ये। तो e बाई ई 1 और ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म है बेटा 1 टू द पावर इन्फिनिटी की, राइट। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ऐसे लिख देंगे, राइट। तो हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स माइनस ई बाई ई आएगा बेटा। तो बाई ई को चलो यहाँ लिख देते हैं, या एक काम करते हैं, इस बाई को यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई ई और ये x को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मुझे काम जो करना है वो इसमें काम करना है। ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, अगर x की जगह 0 रखता हूं तो ये तो e है ना, e माइनस ई 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो नीचे 0 हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक्सपेंशन, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं एक्सपेंशन का यूज करूं, हाँ, अगर मैं एक्सपेंशन का यूज करूं, मुझे x प्लस 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन याद है क्या? हाँ याद है, क्या होता है, e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 ई बाई 24 एक्स स्क्वायर। बेटा हमें 3 टर्म तक याद रखना होता है, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स एक्सपेंशन, है ना, माइनस ई बाय एक्स, राइट। वैसे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 2 टर्म के लिए भी काम हो सकता था, ये प्लस ही माइनस ही कैंसिल। ठीक है बेटा, अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये तो 1 बाई ई है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से मैं बेटा x कॉमन लेता हूँ बाहर, तो अंदर रह जाएगा माइनस ई बाई 2 और रह जाएगा प्लस 11 ई बाई 24 एक्स, राइट, और नीचे x, x से x कैंसिल बेटा। ठीक है, अब अगर मैं पुट कर देता हूँ x को 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, मतलब e की पावर 1 बाई ई, राइट, और माइनस ई बाई 2 ये बचेगा, e से e कैंसिल, क्या बचेगा, e की पावर माइनस हाफ। ये फाइनल आंसर मेरे को मिलेगा। ठीक है, e की पावर माइनस हाफ। चलिए चलिए बेटा, तो अगेन एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 cos x अपॉन x sin x, लिमिट x टेंस टू 0। चलिए, तो फॉर्म इज व्हाट, 0 बाई 0। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में एक्सपेंशन चल रहा है, तो अगर मैं e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2। आई थिंक मुझे 2 मतलब एक्स स्क्वायर तक ही जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। वैसे टर्म्स और भी हैं बट लिख नहीं रहा हूँ। प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट, अपॉन एक्स साइन एक्स। साइन एक्स को चाहे तो आप एक्स भी लिख सकते थे या फिर साइन एक्स भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में नहीं ऐसा होता है, बाकी क्वेश्चन में तो मैं ऐसे दिक्कत नहीं आई। ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1 प्लस 1 2
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू मतलब एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस का टू प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना बेटा, टू से टू कैंसिल हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, राइट, ये टू से टू कैंसिल, ये बेटा आ गया क्या, टू एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दिस इज टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स, राइट, एक्स से एक्स कैंसिल, टू को मैं बाहर कर दूंगा तो ये दिखेगा तुम्हें, टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय साइन एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये तो बेटा वन हो गया, तो आंसर क्या आ गया, टू, ओके, आंसर इज टू। चलिए चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख दिया छोटा सा, e टू द पावर x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, राइट, अगर फॉर्म चेक करता हूँ मैं तो फॉर्म मेरे को मिलेगी बेटा ये जीरो बाय जीरो, ठीक है, तो अगेन मैं एक्सपेंशन यूज करना चाहता हूँ, है ना, तो एक्सपैंड इतना ही करना है जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से मतलब है कि डिनोमिनेटर की डिग्री देखनी है कि वो क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे टू है, तो ऊपर एक्सपेंड करूंगा अप टू डिग्री टू, राइट, तो लिखते हैं हम इसको क्या, वन ई टू द एक्स एक्सपेंशन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल विच इज टू, माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर ये नीचे, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आ गया, हो गया, तो आंसर आ गया बेटा वन बाय टू, ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे इस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे लिमिट के अंदर, ये चैप्टर लिमिट कंप्लीट हो गया है, मतलब हमने चैप्टर शुरू किया था लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट का मतलब अच्छे से कमांड होना ज़रूरी है, तो वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम सी एंड डी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।